हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम में, पर्सनल मैसेज, व्हाट्सएप के अंदर, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया है। गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, फैक्ट के साथ चीज़ों को बताने वाला हूँ। देखो यार, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि MHT CT देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर MHT CT जरूरी है क्या देना, या फिर इसके फ़ायदे या नुकसान क्या हैं। ये सब कुछ तुम्हारे मन में क्वेश्चन चल रहा है। ऐसा क्वेश्चन तभी आ रहा होगा, मेरी साइकोलॉजी ऐसा कहती है, कि आपका प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुआ है। इस वजह से आपके अंदर ना ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा तभी होता है। ये मैं भी उस फेज से निकल चुका हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि तभी ऐसा होता है। कभी कभी जब हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं करते, बचपन में जब मैं 9th में था, 10th में था, तो ऐसा होता था कि जब हम प्रिपेयर नहीं करके रखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार अगर नहीं दिया तो क्या होगा, नहीं देते ना, ऐसा सोचते हैं हम। बट बाद में 2 से 3 से 4 साल बाद हमें पता चलता है कि यार काश दिया होता या काश किया होता ऐसा। तो मैं आज तुम लोग को ऐसे गाइड करने वाला हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, और फैक्ट बताने वाला हूं कि कौन कौन से कॉलेजेस बहुत जरूरी हैं और क्या कैसे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जेई नीट की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या हम MHT CT दें या फिर MHT CT जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जेई है, नीट है और MHT CT है, ये तीन के तीनों अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग में या फिर मेडिकल लाइन में आपको एडमिशन मिलता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो जेई और नीट है, जेई नीट NCERT के बेस पे आता है। उसका सिलेबस पूरा NCERT के ऊपर होता है, CBSE बोर्ड वालों के लिए जैसा रहता है वैसा होता है। बट MHT CT में कैसा होता है कि MHT CT के अंदर अपना महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस होता है। बट अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो CT कैसे दे सकते हैं, और वो नहीं दिए तो भी चलेगा ना। बट ऐसा नहीं होता माय डियर। 90% सिलेबस ना NCERT के अंदर का ही जो अपने स्टेट बोर्ड में सेम रहता है, और जिसकी बोर्ड की स्टडी अच्छे से होती है, मैं देखो आज से 8 महीने से चिल्लाते आ रहा हूँ कि जिसका बोर्ड अच्छे से होगा उसका CT अच्छे से होगा, जिसका बोर्ड अच्छे से होगा उसका CT अच्छे से होगा, जिसका बोर्ड अच्छे से पढ़ के रखे रहोगे वो CT में अच्छा खासा टॉप करेगा। तो बोर्ड एग्जाम की जो बंदा स्टडी करके अच्छे से रखता है उसका CT में समझो अच्छे खासे 80+ एबो परसेंटाइल आ जाते हैं। 200 में से 100 मार्क्स तो पक्का ऊपर निकाल लेता है बंदा। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो मैं अब आप लोगों को बता दूं कि एक बात हमेशा आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि जो आप लोगों का MHT CT है उसका सिलेबस भी जेई नीट के जैसा ही है। बस हार्ड लेवल की अगर बात करें तो MHT CT थोड़ा सा इजी लेवल होता है एज कंपेयर टू नीट एंड जेई। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक इन नून एकेडमी अगेन। और गाइज आप सबको बता दूं कि नून एकेडमी एक इंडिया का सबसे फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप सब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। और यहां पे कंप्लीट तरीके से आप अपने क्लास 9 से लेकर के 12th और प्लस CET की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। गाइज, अगर आप ये सब प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं भी आप लोगों को CET की प्रिपरेशन करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो मेरे साथ भी। और इसके लिए गाइस आपको नून एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम प्ले स्टोर, और वहीं से आप इसे डाउनलोड करके वहां पे साइन इन और साइन अप करके और देन आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको नून एकेडमी के अंदर डेली लाइव क्लासेस होती हैं जो कि फ्री रहने वाली हैं, एक्सक्लूसिव, एकदम अच्छे तरीके से फ्री रहेगी। टोटली फ्री नोट्स आपको दिया जाएगा, MCQ प्रिपरेटरी सेशंस होंगे, MHT CT नीट की कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होती हैं, ग्रेड 12 का एग्जाम जो होता है, इन सब की प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके यहाँ पे होते हैं, तो इससे भी आप अपना फायदा उठा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं गाइज नून एकेडमी के अंदर, आप एक बार डाउनलोड करो एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो जो बंदे जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बंदे पक्का CT का पेपर देना जरूर, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए। और एक बात मैं आपको कह देता हूं कि बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहले अपने टाइम पे जेई नीट का भी पेपर दिए थे, फिर उनके बाद उनको जेई IIT के थ्रू अच्छे कॉलेजेस मिले, बट CT के भी कुछ अच्छे कॉलेज होते हैं, जैसे कि अपना COEP कॉलेज हो गया, फिर उसके बाद आपका नागपुर वाला कॉलेज हो गया, फिर VJTI मुंबई का है, फिर KJ सोमैया कॉलेज है, ऐसे बहुत, जिसमें मैं खुद था। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर सोमैया कॉलेज की बात की जाए तो 30 लाख प्लस पर एनम की आपको जॉब मिल सकती है इन फ्यूचर, अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर जाते हो तो। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो होता है आज का कोर सब्जेक्ट है, मतलब एक कोर सब्जेक्ट उसे कहते हैं
जो सब्जेक्ट ना ज़्यादा मतलब दुनिया में चलता है और जिसकी डिमांड आगे आने वाले 100 सालों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप ही बताओ ना, ये मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंप्यूटर से एडिट करता हूँ, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम कितना चलने वाला है दुनिया में। रोबोटिक्स आने वाली है, रोबोट्स काम करने वाले हैं। तो रोबोट्स कैसे काम करते हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर का फील्ड दुनिया में बहुत खतरनाक काम करने वाला है। तो CS ब्रांच का कट ऑफ भी इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सारे बच्चे चाहते हैं कि हमको CS ही मिले, कंप्यूटर साइंस ही मिले हमें। तो इसलिए ना उसका कट ऑफ भी ज़्यादा होता है, उसकी फीस ज़्यादा होती है, सब कुछ होता है। तो इसलिए जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उसमें जब आपकी जॉब लगेगी तो उसमें आपको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। तो अभी ऐसे COEP कॉलेज है, वहां पे 40 लाख 50 लाख पर एनम यानी कि पर एक साल में इतनी की कमाई आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके वहां पे एडमिशन लेने के बाद होता है। अब कहीं कहीं कुछ ऐसे भी JEE IIT के थ्रू जो कॉलेज मिलते हैं वो ऐसे जहां पे 20-15 लाख में भी होता है, ठीक है, मतलब इतना ही पर एनम मिलता है। तो आप ही बताओ, अगर आपने JEE नीट का पेपर JEE का पेपर आपने मान लो दिया है, ठीक है, अब आपको वहां पे कुछ अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ अच्छे यहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्टम मिल चुका है, ठीक है, या कुछ मार्क्स आपको मान लो 90% मिल गए। बट अगर आपने CET भी दे दी, तो अगर आपने JEE का प्रिपेयर किया तो CET तो आपका हो ही गया ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जब आपका CET हो गया तो आप CET दोगे तो JEE से ज्यादा मार्क्स आएंगे, 95% आपको आ जाएगा, मतलब 200 में से 150 प्लस, 160 प्लस, 170 80 प्लस आपको आ जाएगा। तो अगर आपको मतलब KJ सोमैया या फिर VJTI या फिर COEP यानी पुणे का जो कॉलेज है, नागपुर का कॉलेज है, अगर ये आपको मिल रहा है तो फिर मत छोड़ो, फिर JEE के कॉलेज से बेटर यही कॉलेज होते हैं क्योंकि आपको पैसे ज्यादा, सैलरी, जो आपका कैंपस सिलेक्शन है, कंपनीज जब आके आपको लेती है, सिलेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे ज्यादा पैकेज मिलता है, ठीक है। तो पैकेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, उसीलिए तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, वरना कौन इतना माथा फोड़ेगा अपना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। तो इसलिए आपको ज्यादा पैकेज फिर CET दिला देता है। तो मेरा एक ही कहना है कि आप लो, किसी भी बेसिस पे एडमिशन लो, आप JEE नीट के थ्रू, आप नीट के थ्रू मेडिकल में जाओ, JEE के थ्रू आप इंजीनियरिंग में जाओ, लो एडमिशन, JEE का पेपर भी दो, बट CET को छोड़ना मत, क्योंकि अगर आप JEE के लेवल में पढ़ाई करके रखे हो तो CET का पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और CET का पेपर नॉर्मल भी सब लोगों को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ, आपको अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो ही आप CET का पेपर दोगे, अगर आपको फार्मेसी करनी है देन ऑल्सो आपको CET का पेपर देना पड़ेगा और आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। वरना फिर आप ना 12th के बेसिस पे फिर दूसरे जो कोर्स है, मतलब B ग्रेड वाले कोर्स हैं, मतलब ऐसे ग्रेड होते हैं कोर्सेज के, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड ऐसे, तो जो B ग्रेड वाले कोर्सेज हैं, मतलब जो साइंस वाले, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। बट CET के बेसिस पे अगर जाओगे तो आपका पैकेज भी थोड़ा अच्छा खासा होगा, मतलब अच्छा खासा आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए CET हर बंदे को देना है और सभी बंदे को देना है। ऐसा मत कहो कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो हम कैसे देंगे, हम एक साल ड्रॉप कर लेते हैं, यार ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस साल भी दो और ड्रॉप करके अगले साल भी दे दो, अगर ड्रॉप ही करना है तो। अगर आपको CET के थ्रू ही चाहिए, इतना शौक है, तो ड्रॉप कर दो फिर, बट इस साल तो दो ना यार। दोगे क्यों नहीं CET का पेपर? फॉर्म भी आ गया है तो भरो फॉर्म एंड दो। मैंने फॉर्म भरने की वीडियो आपको दे दी है कि कैसे फॉर्म भरना है, नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा, वहां क्लिक करो और जाओ, और वीडियोज सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि हाँ कैसे CET का फॉर्म भरना है, पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि CET का पेपर आपको देना है, चाहे जो भी हो जाए। और CET का पेपर अगर आप PCM ग्रुप से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी वाले ग्रुप से हो, तो दोनों देना, PCB वाला भी देना, PCM वाला भी देना, क्योंकि किसमें कितना अच्छा मार्क्स आ जाए आपको उसी में अच्छा कॉलेज मिल जाए और वही फील्ड अच्छी होती है। देखो ऐसा नहीं होता कि हमको इसमें इंटरेस्ट है, यार इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, जिसमें भी इंटरेस्ट बनाओगे उसी में इंटरेस्ट लगने लगता है। तुम्हारे कहने से नहीं होता कि मेरा तो इंटरेस्ट इधर नहीं है, मेरा इंटरेस्ट उधर नहीं है, ऐसे नहीं होता। इंटरेस्ट बनाओगे, जिधर भी बनाओगे उधर ही इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंगिंग में बनाओगे, सिंगिंग में इंटरेस्ट आ जाएगा। जिधर इंटरेस्ट बनाओगे, इंटरेस्ट बनाने से बनता है, ठीक है। इस बात को हमेशा समझ के रखना। तो किसी भी फील्ड में घुस के उधर ही धमाका कर दो और कुछ नहीं होता, ठीक है। इतना बस सिंपल सा फंडा है। तो CET का पेपर सभी बंदों को देना है। अगर तुम्हारा ये कहना है कि हमारा प्रिपेयर करके नहीं हुआ है, सो हम हाउ, मतलब कैसे हम दे सकते हैं, हमारा तो होगा ही नहीं, तो सुनो बताता हूं यार। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो 60-70 दिन में अपनी स्ट्रेटजी बना के दे देते हैं। 50 दिन में भी बहुत सारे लोग क्रैक करते हैं। 120-130 प्लस परसेंटेज या 130-120 प्लस मार्क्स 200 में से CET में निकाल लेते हैं। तो आप सब के सब दे सकते हो पेपर, सब के सब पेपर दोगे। और अगर हिम्मत से, जुनून के साथ अगर आप पेपर की पढ़ाई करोगे, प्रिपरेशन करोगे, और यहाँ पे वही बंदा ज्यादा थोड़ा आगे होगा जिसने बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से की होगी, जिसका प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ाई हुई होगी। इसलिए तो सब लोग कह रहे थे कि पेपर कैंसिल करने में इश्यू होगा, पेपर कैंसिल करेंगे, बच्चे सब भूल जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। पर एंट्रेंस तो देना पड़ेगा ना, तो एंट्रेंस नहीं दोगे तो बोर्ड का तो चाहिए रहेगा ना। बिना बोर्ड की पढ़ाई के कैसे एंट्रेंस एग्जाम निकाल लोगे? तो जिस बंदे ने बोर्ड के सारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के सारे सिलेबस को ढंग से पढ़ा होगा ना, उसका कंप्लीट CET में पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बस उसको अब MCQ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए गाइज मैं आप सबको बता दूं कि जितना जल्दी हो सके 50 दिन की प्रॉपर प्लानिंग बनाओ,
45 डेज, जो 48 डेज, 50 डेज जो भी बचे हैं, उसकी प्रॉपर एक प्लानिंग बनाओ, क्योंकि अगस्त के फर्स्ट वीक में आई थिंक पेपर होगा, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर उतने दिन की प्लानिंग बनाओ और उस प्लानिंग को प्रॉपर फॉलो करो, दिन रात मेहनत करो, 12-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो देन सीईटी एंट्रेंस तो नहीं निकलने वाला फिर, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड का परीक्षा थोड़ी है कि कैंसिल करवा दो, ठीक है। हर बार ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग सब नहीं चलने वाला, और कब तक कोरोना तुम्हें बचाएगा। और अगर एंट्रेंस नहीं दोगे तो कैसे एडमिशन मिलेगा फ्यूचर में, तब तो फिर घर में ही बैठे रहोगे पक्का सा, ठीक है। तो सीईटी का पेपर आप सबको देना है और प्रिपेयर करने के लिए बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखना, जीता वही है जिसने लड़ा है, जिसने लड़ा ही नहीं वो क्या जीतेगा, ठीक है। तो इस बात को समझ के रखना। तो लड़ाई करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिन में 100 एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, देन जाके सीटी क्लियर हो जाएगा। एंड फिर सोचो कैसे चमकोगे आप, वो तो आपको ही पता है। अगर आपको कहीं अच्छे कॉलेज केजे सोमया मिल गया या फिर सीओईपी मिल गया, वीजेटीआई मिल गया, तो फिर आप समझो कि आप बेस्ट पैकेज उठा लोगे, ठीक है। तो इन बातों को आपको समझ के रखना है फ्यूचर में। और सीएस ब्रांच में पा जाना, जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस में था, उस ब्रांच में आपको एडमिशन मिल जाना मतलब आपके भाग्य खुल गए, समझ लो। तो सारी चीजें होती हैं, मेहनत के बिना नहीं होता। मैं आपको लग रहा है मैं अभी वीडियोस क्रिएट कर रहा हूं तो मेरा खुद का सीएस ब्रांच था, तो मैंने भी कभी पढ़ा होगा अपने टाइम पे, 12वीं के टाइम पे। बिना पढ़े थोड़ी सीएस ब्रांच में एडमिशन मिलता है, बिना पढ़े थोड़ी कहीं भी एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ये तो मेरा पैशन है, मैं कर रहा हूँ। और भी मेरे बहुत सारे 10-15 पैशन है, मैं उनको भी परफॉर्म करता हूँ, वो तो मैंने बताया नहीं, अर्निंग लर्निंग वीडियो में बता दूंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है यार, कुछ भी नहीं मिलता है। इस बात को समझ के रखना है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, जो पढ़ा है वही जीता है, उसी के अच्छे मार्क्स आए हैं। और जिसने पढ़ा ही नहीं वो बस एक्सक्यूज देता है कि हमारा पढ़ के नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, एक्सक्यूज देते रहो। मैं थोड़ी कुछ अंतरम बदरम स्वाहा करके मंत्र डाल दूंगा, तुम लोग आगे बढ़ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो एंट्रेंस नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। और एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, उसके लिए रोना नहीं रोना है। कोरोना नहीं बचा पाएगा आपको एंट्रेंस एग्जाम से, बोर्ड था तो बच गए कैसे कैसे करके। और एंट्रेंस अगर उनका कुछ नहीं, गवर्नमेंट का कैंसिल भी कर देंगे तो तुम्हारा ही लॉस होने वाला है, ये तुमको पता है। तुम्हारा एंट्रेंस नहीं दोगे तो कैसे एडमिशन मिलेगा, 1 साल बर्बाद फिर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखना है। तो मस्त अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस बुक उठा लेनी है। और मैंने आप लोगों को लिंक दे रखी है कैसे आपको कौन सी टेक्स्ट बुक खरीदनी है, कौन से पब्लिकेशंस की, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो वहां से भी आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकती हो, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकती हो, ठीक है। सो मिलेंगे ऐसे किसी और नेक्स्ट वाली वीडियो में। आप लोग वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ, उसके ऊपर वीडियो जल्दी आ जाएगी। लर्निंग अर्निंग की वीडियो आ रही है, टेंशन घेऊ नका, पहले सीटी का प्रिपरेशन करो, बाद में लर्निंग अर्निंग तो आ ही जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। और वैसे भी सीटी की मैं खुद नई बैचेस लॉन्च करने वाला हूं, न्यू टीचर्स आने वाले हैं, तो सब कुछ मजा आने वाला है, ठीक है। सो मिलेंगे ऐसी किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।